वेलकम टू टेम क्लासेस। लास्ट सेशन मैंने आपको हेनरी लॉ के बारे में पढ़ाया था। अब जानना ये है कि उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन या हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो इसमें जो सबसे पहला नियम है वो है कोल्ड ड्रिंक का। जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, वो होता है सोडा वाटर। और इस सोडा वाटर में क्या डिजॉल्व होता है, ये डिजॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोडा वाटर में डिजॉल्व करते हैं और इसी को कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा कि जब भी ये गैस जो है इसमें डिजॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक हाई प्रेशर डिजॉल्व करते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, जैसे ये कि कोल्ड ड्रिंक की ये बोतल है, तो इसमें क्या करेंगे, जब भी इसके ढक्कन को ऊपर से बंद करेंगे तो बंद करने पे क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे बंद करते हैं। हाई प्रेशर पे बंद करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस सोडा वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। अब होता क्या है कि जब भी इसके ढक्कन को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जब भी इसके कैप को ओपन करेंगे तो होगा क्या, जो इसका प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और प्रेशर घट जाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जब भी इसको खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से इसमें से गैस बाहर निकलता है। तो पहला एप्लीकेशन ये है। अब जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है इसका क्लिम्बर का। क्लिम्बर का मतलब होता है जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं, या पर्वतारोही बोल सकते हैं, पर्वतारोही जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो जब कोई भी चीज़, तो जब भी कभी भी अगर कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो पहाड़ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ये हाइट है, इस हाइट से जितना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो पहाड़ों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज कर जाने से जब भी हम सांस ले रहे हैं तो सांस में हमें क्या लेना, ऑक्सीजन लेना है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के ब्लड में जाएगा। और जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो लिक्विड, इसी लिक्विड में क्या करना है, ये ऑक्सीजन को डिजॉल्व करना है। तो जब भी माउंटेनर जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो उस समय क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का ब्लड में डिसोल्यूशन क्या है या सॉल्युबिलिटी क्या है, वो घट जाएगी। इस सॉल्युबिलिटी घट जाने के कारण क्या होगा, इसे जो भी माउंटेनर होगा उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा। एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है लेकिन फिर भी इसको ऑक्सीजन कम मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया। इसके कारण होगा क्या कि इसके शरीर को ऑक्सीजन कम मिला, और ऑक्सीजन कम मिलने से क्या होगा, एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि उसको ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है और जिसके कारण उसके जो सोचने समझने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाता है। वो डिसीजन मेकिंग जो भी एबिलिटी है वो सारी चीज़ें घट जाती हैं। साथ में दिशा भ्रम हो जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो ये दूसरा था पर्वतारोही या क्लिम्बर के लिए, जिसमें क्या होगा, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा जिसके कारण जो है उसमें ऑक्सीजन ब्लड में कम डिजॉल्व होगा और उसको एनॉक्सिया नाम की बीमारी हो सकती है। और एनॉक्सिया बीमारी का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, इसको सिंपल बोल सकते हैं ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। तो ये दूसरा था। अब हेनरी लॉ का जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है स्कूबा डाइवर के लिए। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं, जो समुद्र के अंदर पानी में जाते हैं, जिसको बोलते हैं गोताखोर। तो जो भी गोताखोर होते हैं वो जब भी समुद्र के अंदर जा रहे हैं, जैसे ये बना देते हैं वाटर, ये हो गया, और ये सरफेस है, इस सरफेस से ये क्या, पानी के अंदर यहाँ पर। तो पानी के अंदर जब भी जाता है तो क्या होगा, इसका प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समुद्र के अंदर जैसे नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज करता है, इसके ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज करता है। तो माउंटेनर के लिए जब ऊपर गया तो प्रेशर डिक्रीज किया, लेकिन जो गोताखोर होगा, स्कूबा डाइवर होगा, वो नीचे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब नीचे जाने से होगा क्या, जो इसका ब्लड है, इसके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में घुल जाएगा। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इसकी क्या कर, इंक्रीज कर गया। अब यहाँ से जो ये स्कूबा डाइवर है ये क्या किया, वापस इसके सरफेस पे आया। तो सरफेस पे आने पे क्या होगा, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन इसके ब्लड में डिजॉल्व है, जो ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व था वो कम था, जितना उसको चाहिए था, नॉर्मल अमाउंट था। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का अमाउंट था वो कितना था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ये नीचे गया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज इन ब्लड। तो ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ इंक्रीज कर गया। वापस यहाँ से गया ऊपर की तरफ गया तो प्रेशर वापस डिक्रीज किया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है ऑक्सीजन का ब्लड में वापस नॉर्मल हो जाएगा।
तो इस जब भी ये नॉर्मल होता है तो यहाँ से यहाँ में बहुत तेज़ी से ये चेंजेज हो रहा है, जो प्रेशर का चेंजेज हो रहा है नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और तेज़ी से चेंजेज होने के कारण क्या होता है, जो इसके ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, एयर के बबल्स बन जाते हैं, एयर बबल। अब जो एयर बबल्स ये होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं, इसमें दर्द बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण इसको एक नाम देते हैं बीमारी का, जिसको बोलते हैं बेंड। तो इसको बेंड बोलते हैं। तो ये बेंड नाम की बीमारी हो जाती है, किसको होता है, ये स्कूबा डाइवर को होता है। जब भी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, उसको जो ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व है वो क्या होगा, बहुत तेज़ी से बाहर आ जाएगा, निकलेगा, जिसके कारण जो उसके ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होगा, एयर बबल बन जाएगा और जिसके कारण उनको पेनफुल होगा और इस बीमारी को बोलते हैं बेंड। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर होते हैं, इनका जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर में कुछ और गैसेज भरते हैं, जैसे कि इसमें हीलियम होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का मिक्सचर भी भरा जाता है। इन दोनों का मिक्सचर क्यों भरते हैं, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन ये दोनों गैसेज क्या हैं, एक तो इनर्ट गैसेज हैं और इनर्ट गैसेज के कारण ये आसानी से इसमें ब्लड वेसल्स में जब भी प्रेशर बढ़ रहा है तो आसानी से डिजॉल्व नहीं होंगे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हीलियम जो होता है इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो छोटे मॉलिक्यूल होने के कारण जब भी ये ब्लड वेसल्स में जाएंगे तो इनका डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। तो ये दो रीज़न है जिसके कारण जो स्कूबा डाइवर होता है उसका जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। फिर से बताते हैं क्यों भरे जाते हैं। दोनों गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि दोनों गैस एज ए इनर्ट होता है, जिसके कारण जब भी ऊपर से नीचे गए तो प्रेशर बढ़ने के कारण भी ये गैसेज ब्लड में कम से कम डिजॉल्व होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, हीलियम भी क्यों लेते हैं, तो हीलियम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है, इस पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है और छोटा होने के कारण इस पार्टिकल का डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये टोटल रीज़न था हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।